हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जो व्यक्ति बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है। जो बाहर की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अंदर की सुनता है वो संवर जाता है। और वृषभ राशि वालों के लिए अब ये जो समय है वो संवरने का है, बिखरने का नहीं है। आपकी राशि के हिसाब से आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं अर्थात गुरुदेव वो 20 अगस्त को ही ये मंगल के नक्षत्र अर्थात मृगशिरा नक्षत्र में आ चुके हैं। अगर आप नौकरी करते हो या व्यवसायी हो, आप व्यवसाय करते हो या फिर नौकरी करते हो, दोनों लिहाज से ये जो ग्रह है अच्छा है। अभी तक जो निर्णय गलत हो रहे थे वो निर्णय अब सही साबित होंगे। अब आप सही निर्णय लेंगे, सही लोगों के साथ में उठेंगे बैठेंगे, सही लोगों के साथ में आपका जो है ना दोस्ती बनेगी। किताबों से दोस्ती करेंगे, खासकर आप धर्म कर्म में मन लगेगा आपका। आप सोचेंगे, आपका एक विजन होगा अब। क्योंकि ऐसे लोग होंगे जिनके साथ आप उठेंगे बैठेंगे, जिनका विजन है, जिनका लक्ष्य है कि ये प्राप्त करना है मुझे। खासकर पैसों को लेकर के अगर आपका कोई विजन है, आपको पैसों को लेकर के कई दिक्कतें आ रही है, तंगी आ रही है, तो उसके लिए जो ये 20 अगस्त से आया हुआ है पूरा 100 दिन तक रहेगा, यानी कि नवंबर तक है ये शानदार है। क्योंकि मैं इस पर तो बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, गुरु के नक्षत्र गुरु मंगल के नक्षत्र में जाने से स्वदेश में रह रहे हैं जो, उनके लिए तो शुभ है ही, लेकिन जो विदेश में रहती हैं या रहते हैं, उनके लिए भी विशेष शुभ है। जो खासकर पैसों को लेकर के दिक्कत है हो रही है, तो बहुत अच्छा है। परिवार को लेकर के दिक्कत हो रही है, तो बहुत अच्छा है। पारिवारिक रिश्तों में अच्छा है, मधुरता मधुरता आती हुई दिखाई दे रही है। ये एक स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। अब मैं आगे चलता हूँ। ये तो मंगल की बात होगी, गुरु जो कि आपके सोर्स ऑफ इनकम के ग्रह मंगल के रहता है। और यहाँ से सीधा देखिए ना, गुरुदेव जो है ना सीधे पंचम को सप्तम को देख रहे हैं, जो बिजनेस करने वाले के लिए है ये। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हो या फिर आप जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो, चाहे आप जो है गारमेंट से रिलेटेड काम करते हो, आपकी टीचिंग क्लासेस हो, कोचिंग हो, आप ऑनलाइन पढ़ाते हो, ऑफलाइन पढ़ाते हो, आप टीचर हैं, चाहे स्कूल में टीचर हैं या शिक्षिका हैं, या फिर आप कॉलेज में हैं, लेक्चरर हैं, प्रोफ़ेसर हैं, एचओडी हैं, प्रिंसिपल हैं, कुलपति हैं, विश्वविद्यालय में, कहीं भी कुछ भी हो आप, छोटे से लेवल से लेकर के जो है ना बड़े-बड़े लेवल तक जो भी शिक्षा के जगत से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए गुरु की जो लग्न में बैठ कर के यानी कि आपकी राशि में बैठ कर के 7th हाउस को देखना और सीधा यहाँ से पंचम भाव को देखना, ये शुभ है, अच्छा है। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, नेट के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हो, आप जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो इन सब के लिए ये जो समय आ रहा है, ये शुभ समय है। गुरु की दृष्टि सीधी 7th हाउस में है, शुक्र पर है, केतु पर है, वो नियंत्रण में रखेंगे इन दोनों ग्रहों को। क्योंकि यहाँ आकर के केतु जो है, शुक्र ज़रूर नीच का हुआ है। पंचम भाव में आकर के जब ग्रह नीच का हो जाए तो पढ़ाई-लिखाई करने में आलस आता है और केतु साथ में बैठा हुआ है तो मन उच्चाटन होता है, मन भटकता है, पढ़ने बैठो कुछ देर पढ़ते हैं 10-15 मिनट, आधे घंटे पढ़ लिए उसके बाद फिर मन हट जाता है। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ से गुरु की दृष्टि सीधी बनी हुई है, वो आपको कहेगा कि बेटा पढ़ो। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, तो रिलेशनशिप में भी अच्छा कर देगा, क्योंकि गुरु का काम ही होता है रिलेशनशिप को बेहतर बनाए के रखना, उसमें मधुरता लाना, उसमें एक परिपक्वता लाना, वो गुरु का काम होता है। ये अच्छा ग्रह है। अगर संतान प्राप्ति के प्रयास कर रहे हैं, तब तो मैं कहूँगा कि थोड़ा-सा इंतज़ार और करना होगा आपको, क्योंकि 18 सितंबर तक 18 सितंबर तक शुक्र यहाँ नीच के रहेंगे। तो जब शुक्र भी हो और केतु भी हो पंचम में, गोचर में, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा 18 सितंबर तक अगर संभव हो सके तो संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो, तो हो सकता है सफलता ना मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन आपकी कुंडली में अगर संतान प्राप्ति करने आने वाला पंचमेश अच्छा हो, लग्न के हिसाब से, तो फिर संभव है। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत उचित तो नहीं है। ठीक, आगे आगे बढ़ता हूँ, गुरु की बात होगी। बात अब मंगल की कर लेते हैं। देखिए ना, मंगल जो है आपका बहुत अच्छा है, यहाँ से बिज़नेस करने वाला ग्रह है, यहाँ से यहाँ बैठा हुआ है, जो कि और यहाँ से सीधा ये अष्टम को देखेगा। अगर कोई पुरानी बीमारी है, अगर पकड़ में नहीं आ रही हो ना, वो तो पकड़ में आ जाएगी अब। अभी तक आपको ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या बीमारी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बड़ी कोई बीमारी हो? तो दूध का दूध, पानी का पानी अब होने का समय आ गया है। तो ये मंगल करेगा, अच्छा करेगा, 20 अगस्त अक्टूबर तक वो यही है। ठीक। बुध की जहाँ तक बात करें, बुध देखिए, आगे बढ़ूँ उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आप पूरा वीडियो सुनिए।
अगर मेरा एनालिसिस आपको सटीक लग रहा हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को और लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर आता हूँ। तो बुध की जहां तक बात करें तो बुध यहाँ से सीधा सा देखिए, बुध एक बनिया ग्रह है। बुध एक बनिया ग्रह है। अगर आपका बिजनेस है, फंसा हुआ है, पैसा फंसा हुआ है, बस अच्छी वाणी बोलिए, बस अच्छी वाणी बोलिए तो काम बन जाएगा, काम निकाल लेंगे आप। बुद्धि का कारक होता है, बुद्धि से काम करना है आपको, तो बुद्धि से काम करेंगे तो भाग्य खुल जाएगा, क्योंकि सीधा भाग्य पर इसकी दृष्टि बनी हुई है। ठीक है, अब यहाँ से ये बुध, लेकिन बुध जो है आपका ये 23 सितंबर को ये आ जाएगा चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव में बुध आने का मतलब वो और अच्छा है, और अच्छा है, खासकर उनके लिए जिनका जो है कि पैतृक संपत्ति को लेकर के बिल्कुल उठा-पटक चल रहा है ना? कोर्ट कचहरी के मामले तक वहाँ तक बात पहुँच गई हो, तो ये समय शुभ है आपका 23 सितंबर के बाद। तो 16 सितंबर तक सूर्य जो है ना चतुर्थ भाव में ही है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। आपका घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या बेचने की सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें, माताजी की तबीयत की बात कहें या इष्ट मित्र नाते रिश्तों की कहें या फिर फ्रेंड सर्कल का कहें या फिर जॉब में इंटरव्यू दे के थक गए हैं, लेकिन बस थक गए हैं, बात बनी नहीं है, तो बात बनती है, क्योंकि यहाँ से सीधा जो है सूर्य की दृष्टि दशम में है, चूँकि हाँ, शनि की भी दृष्टि है, सम-सप्तम योग बन गया है बनने में, तो फिर भी अगर लग्न के हिसाब से देखें तो यहाँ से सीधा दृष्टि यहाँ बनती है। तो चतुर्थ सप्तम में जो दशम में जो दृष्टि है वो आपको प्रशासनिक जॉब के लिए हो या फिर जो है ना शासन प्रशासन से रिलेटेड, सरकारी काम से रिलेटेड कोई काम लटके अटके हुए हैं, वो काम बनेंगे आपके, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपको अलग से आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा, ये अच्छा है। लेकिन 16 सितंबर से लेकर के ये यहाँ आ जाएंगे, शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, यानी कि सूर्य के दृष्टिकोण से आप अच्छे हैं, कोई शक नहीं है। घर परिवार इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है ये ग्रह बहुत बढ़िया है। अच्छा, सूर्य हो गया। शुक्र की मैंने आपको बात बता ही दी, 18 सितंबर तक शुक्र जो है यहाँ है, 18 सितंबर के बाद शुक्र जो है षष्ठस्थ हो जाएँगे। षष्ठस्थ शुक्र जो होते हैं, वैसे तो अच्छे नहीं होते, लेकिन स्वगृही हो जाएँगे। स्वगृही होने का मतलब ये है कि अगर आपने ऋण लिया हुआ है, तो ऋण से उऋण होने का बहुत अच्छा मौका आपको मिलेगा। ये चूँकि मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है, आपकी कुंडली, आपका डीएनए होता है, तो क्योंकि 1 मिनट के अंतर से भी इधर-उधर से जन्म होता है, तो पूरी कुंडली बदल जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि होने वाला क्या है भविष्य में, तो इसमें आप नीचे नंबर है, उस नीचे नंबर उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए हमारी टीम से, और निर्धारित तिथि पर, जिस तिथि को वो देंगे आपको समय, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, वैभवशाली हो, समृद्धशाली हो, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना कतई मत भूलिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।